श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्य आत्मा निवेदनम। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कथा श्रृंखला में सुना भक्ति की जो 9 विधि है, नवधा भक्ति। तो अभी तक हमने 2 विधि का श्रवण किया है। तो आज की हमारी जो है वो तीसरी विधि है। तो तीसरी विधि का हम श्रवण करेंगे। तीसरी विधि कौन सी है? स्मरण। प्रभु के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं को जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया गया है उसका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते करते देह की सुधि भूलकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति तल्लीन हो जाना स्मरण भक्ति का स्वरूप है। जहाँ तक हो सके एकांत एवं पवित्र स्थान में सुख पूर्वक स्थिर सरल आसन से बैठकर इंद्रियों को विषयों से रहित करके कामना और संकल्प को त्याग कर प्रशांत और वैराग्य युक्त चित्त से अथवा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक शुद्ध और सरल भाव से भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार के तत्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के नाम का मन से स्मरण करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके मुग्ध होना अथवा भगवान के तत्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा दिव्य स्रोत और पदों से मन के द्वारा स्तुति और भगवान से प्रार्थना करना। इस तरह स्मरण के बहुत से प्रकार हैं, शास्त्रों में बतलाए गए हैं। श्रीमद् भागवत में सगुण साकार के ध्यान करने का भी ये भी प्रकार है। समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घचारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सुकपोलम शुचि स्मितम। जो सम है, प्रशांत है, जिनका मुख सुंदर है, जिनकी लंबी लंबी 4 सुंदर भुजाएं हैं, जिनका कंठ अति सुंदर है, जो कपोल वाले हैं, जिनकी मुस्कान उज्जवल है, जो कानों में द्वैदीप्यमान मकराकृत कुंडल को धारण किए हुए हैं, जिनका वर्ण मेघ के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी हैं, जिनके हृदय में श्री वत्स एवं लक्ष्मी का चिन्ह है, जो शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमाला से विभूषित हैं, जिनके चरण नुपुर से सुशोभित हैं, जो कौस्तुभ मणि की कांति से युक्त हैं, जो कांति वाले किरीट, कड़े, मेखला और भुजबंधों बाजूबंधों से युक्त हैं, जिनके संपूर्ण अंग सुंदर हैं, जो मनोहर हैं, जो कृपा युक्त हैं, मुख नेत्र वाले हैं, ऐसे सुकुमार भगवान के अंगों में मन को लगाकर सम्यक प्रकार से ध्यान करें। प्रभु में अनन्य प्रेम होकर उनकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है। प्रेमी भक्तों के द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, भगवत विषयक धार्मिक पुस्तक का पठन पाठन करना, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान के पद एवं स्रोतों के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार से ध्यान के लिए करुणा भाव से स्तुति प्रार्थना करना तथा भगवान और महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना आदि उपयुक्त स्मरण भक्ति को प्राप्त करने के उपाय हैं। ऊपर बतलाई गई हुई केवल स्मरण भक्ति से भी सारे पाप, विघ्न, अवगुण और दुखों का अंत अभाव हो जाता है। भगवान स्मरण के द्वारा मनुष्य को जो भी कुछ चाहे प्राप्त कर सकता है। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र एवं
सुगमता से प्राप्त हो जाती है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, संत, महात्मा सब ने एक स्वर से भागवत स्मरण ध्यान की बड़ी महिमा गाई है। कठोपनिषद में कहा गया है कि यह ओमकार अक्षर ही परब्रह्म है, यही परब्रह्म है। इसी ओमकार रूप अक्षर को जानकर उपासना करके जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिल जाती है। संध्यो उपासना विधि के आदि में लिखा है, अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षां सा ब्रह्म अभ्यंतरः शुचि। अपवित्र हो पवित्र हो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो पुरुष भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। इसीलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं, करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरापार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन्नाधस्त्वं मयि बुद्धि निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 से लेकर 8 तक भगवान कह रहे हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परा बुद्धि योगम आप्सरत्या मच्चित्ता सततं भव मच्चित्ता
सर्व दुर्गाणि मत्परादर प्रसाद ऋष्यति। तो गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 57 और 58 में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समत्व बुद्धि रूप योग को अवलंब करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 7वें स्कंद के एक प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 27 से 29 तक, जैसे दीवाल पर भंवरे के द्वारा क्रुद्ध किया हुआ कीड़ा भंवरे के क्रोध के भय से उसका स्मरण करता हुआ उसके भंवरे के समान ही हो जाता है, वैसे ही माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का वैर भाव से ही बारंबार चिंतन करते हुए बहुत लोग निष्पाप होकर उनको प्राप्त हो गए हैं। इसी तरह काम, द्वेष, भय, स्नेह तथा भक्ति से ईश्वर में मन लगाकर बहुत से साधक पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान, जो पुरुष संपूर्ण क्रियाओं को करते समय अपने मंगलमय रूप तथा नामों का श्रवण, कथन, स्मरण एवं चिंतन करता हुआ चरणार बिंदों में ध्यान रखता है, वह फिर संसार में नहीं आता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक संख्या 11वें स्कंद के 14वें अध्याय की श्लोक संख्या 27 में विषय चिंतन करने वाले का मन विषयों में आसक्त होता है। जो विषयों का चिंतन करते हैं उनका मन कहाँ होता है? विषयों में होता है। वे उन्हीं का ही चिंतन करते हैं और उन्हीं में आसक्त रहते हैं। और मेरा बार बार स्मरण करने वाले का मन मुझ में ही लीन हो जाता है। तो जैसे जो भगवान का चिंतन करते हैं वो भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, जैसे भगवान का चिंतन कौन करता था? एक तो हिरण्यकश्यप था, दूसरा था जिसका भगवान ने सिर काटा था। वो बार बार भगवान की स्तुति चाहे भले ही द्वेष भाव से करता था, लेकिन वो चिंतन करता था, इसलिए वो भगवान में विलीन हो गया। श्री कृष्णचंद्र महाराज के चरण कमलों की स्मृति सब पापों का नाश करती है तथा अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा में भक्ति, विज्ञान, विराग सहित ज्ञान एवं शांति का विस्तार करती है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम के आदि में कहा गया है, यस्य स्मरण मंत्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नामस्ते स्मेव विष्णवे प्रभा विश्ववे। जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार को उत्पन्न करने वाले उस विष्णु के लिए नमस्कार है। श्री तुलसी कृत रामायण में सुतीक्ष्ण की स्मरण भक्ति सहरहनीय है। सुतीक्ष्ण भगवान के प्रेम में मगन होकर मन ही मन भगवान का स्मरण करता हुआ कहता है, सो परम प्रिया अति पात की, जिनका बहु प्रभु सुमिरन करयो, ते आज मैं निज नयन देखियो, पूरी पुलकित हिया भरयो। जे पद सरोज अनेक मुनि, करि ध्यान कबहुक पावहीं, ते राम श्री रघुवंश मणि, प्रभु प्रेम ते सुख पावहीं।
आगे जाकर भगवान के ध्यान में ऐसा मस्त हो गया कि उसे अपने तन मन की सुधि भी ना रही। मुनि मग माज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। इतना ही नहीं, भगवान के दर्शन होने पर भी यही वर मांगा, हे नाथ मेरे हृदय में आप निरंतर वास करो। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। इससे यही सिद्ध होता है कि सुतीक्ष्ण को भगवान का ध्यान बहुत ही प्रिय था। इसी प्रकार स्मरण करने वाले भक्तों के शास्त्रों में बहुत से नाम आते हैं, किंतु सबका चरित्र न देकर केवल कतिपय भक्तों के नाम मात्र दे दिए जाते हैं, जैसे सनकादि, ध्रुव, भीष्म, कुंती आदि स्मरण भक्ति से ही परम पद को प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त नीच जाति वाले जैसे भीलनी एवं जटायु पक्षी को ही भगवत स्मरण से परम गति मिली। गुण प्रभाव एवं प्रेम सहित भगवान के स्वरूप के ध्यान के समान इस संसार में शीघ्र उद्धार करने वाला कोई और साधन नहीं है, कोई और साधन नहीं है। प्रायः सारे साधनों का फल भगवत स्मरण है। इसीलिए अपना सारा जीवन उपयुक्त प्रकार से भगवत चिंतन में बिताने की कटिबद्ध होकर चेष्टा करनी चाहिए। श्री कबीर दास जी ने भी कहा है, सुमिरन सो मन लाए, जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में, जरते न मोड़े अंग। सुमिरत ना सो मन लाए, जैसे कीट भिरंग, कबीर विसारे आपको, हो जाए ते हिरंग। इसीलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले साधक पुरुषों को उचित है कि सब कार्य करते हुए जैसे कछुआ अंडों का, गौ बछड़े का, कामी स्त्री का, लोभी धन का, नटी अपने चरणों का, मोटर चलाने वाला सड़क का ध्यान रखता है, वैसे ही परमात्मा का ध्यान रखें। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। तो आज हमने जो श्रवण किया वो भक्ति की तीसरी विधि है स्मरण। तो नवधा भक्ति कथा श्रृंखला में आज हमने श्रवण किया स्मरण। तो मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।